सियासी मैदान की जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज सरगोदा पहुंचेंगी। मरियम नवाज आज सरगोदा वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। वर्कर्स के लिए 3500 कुर्सियां पिंडाल में लगा दी गई हैं। 5000 से ज्यादा कारकुनान की आमद मुतवक्के। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब खवातीन के लिए अलग रास्ता मुख्तस किया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज सरगोदा पहुंचेंगी। मरियम नवाज आज सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। वर्कर्स के लिए 3500 कुर्सियां पंडाल में लगा दी गई हैं, जबकि 5000 से ज्यादा कारकुनान की आमद भी मुतवक्के है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब खवातीन के लिए अलग रास्ता मुख्तस कर दिया गया है। खवातीन के लिए अलग रास्ता मुख्तस किया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज सरगोदा पहुंचेंगी। मरियम नवाज आज सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। वर्कर्स के लिए 3500 कुर्सियां पंडाल में लगा दी गई हैं। 5000 से ज्यादा कारकुनान की आमद मुतवक्के है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब खवातीन के लिए अलग रास्ता भी मुख्तस किया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। वर्कर्स के लिए 3500 कुर्सियां पंडाल में लगा दी गई हैं। 5000 से ज्यादा कारकुनान की आमद मुतवक्के बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। खवातीन के लिए अलग रास्ता भी मुख्तस कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसी पे मजीद जानेंगे नईम खान से। जी नईम खान, आगाह कीजिएगा। नईम खान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा जलसे की तैयारियों के हवाले से। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज सरगोदा पहुंचेंगी। मजीद जानेंगे नईम खान से। जी नईम खान, आगाह कीजिएगा। जिसके लिए यहाँ पर आज कारकुनान की जो है आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और रैलियों की शक्ल में जो कारकुनान जो है वो जलसागाह में पहुँच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक कारकुन मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आज आए हैं मरियम नवाज के खिताब का सुनने के लिए आए हैं। जी, आज हम अपनी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके सिलसिले में आज यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी जो है रैलियों का इनेकाद हो रहा है। और इससे ये साबित होता है कि हमारा जो ज़िला सरगोदा है वो मुस्लिम लीग का गढ़ था और है और मुस्लिम लीग का गढ़ रहेगा। सरगोदा जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और रहेगा, ये ऐसा कहना है कारकुनान का, और जो आज अपनी कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मुंतजिर हैं और उनका खिताब सुनने के लिए मुंतजिर हैं। जी नईम खान, आपका बहुत सिला से आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल कर दिए गए। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भरो और 25 को राजनपुर जेल मुंतकिल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया। मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया, उमर सरफराज चीमा भक्कर जेल मुंतकिल कर दिए गए। मोहम्मद मदनी बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल, 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर और 25 को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया। मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया, उमर सरफराज चीमा भक्कर जेल मुंतकिल, मोहम्मद मदनी बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया है।
मोहम्मद मदनी बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे रहनुमा और कारकुनान सूबे के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल कर दिए गए हैं। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर और 25 को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया। मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया, उमर सरफराज चीमा भक्कर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के मुंतखब अहदेदारान की हल्फबरदारी की तकरीब सैयद वहीद रजा बुखारी ने 9 मुंतखब सदर बार का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तमाम मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। आपको बताते चलें डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के मुंतखब अहदेदारान की हल्फबरदारी की तकरीब सैयद वहीद रजा बुखारी ने 9 मुंतखब सदर बार का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तमाम मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एसोसिएशंस के मामलात को खुश उसलूबी से उनको अदा करना है, बल्कि आपने बार एसोसिएशन के जो जितने डेवलपमेंट के काम हैं उन पर भी नज़र रखनी है। मैंने यहाँ जो भी आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जो आप लोगों की भरपूर डिमांड थी, मेरे से पहले मेरे मोहतरम बड़े भाई मलिक कासिम खान साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो जिम्मेदारी एक ली और फिर मेरे सुपुर्द की, मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाना है उसकी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रहा हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उसमें जहाँ तक मेरी रहनुमाई की मुझे ज़रूरत पड़ी आपने मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स शायद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो शायद पाकिस्तान में पहला ऐसा टावर होगा जिसमें तमाम कोर्ट्स जो हैं उनकी सहूलियात जो कि लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं वो पूरी करता होगा। और ये बार एसोसिएशंस के लिए उसके बाद मेरा ख्याल है कि यहाँ काफ़ी जगह जो है वो और भी गुंजाइश निकल आएगी। आपका जो बार एसोसिएशंस को उस वक़्त चेंबर्स की जो कमी है वो भी शायद दूर हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट्स जब शिफ्ट कर जाएंगी तो बहुत सारी कोर्ट्स जो हैं वो यहाँ से जगह जो है वो फ्री हो जाएगी, तो फिर उसमें अकोमोडेशन जो है वो की जा सकेगी। इसी तरह आपके सदर साहब ने अभी मुझे जिम्मेदारी दी है कि जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की को फ्री किया जाए, तो मुझे मेरा ख्याल है उनके इल्म में नहीं है। पहले ही बार एसोसिएशन का बिल जो है वो हाई कोर्ट अदा करता है। बार के जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं एनर्जी के वो सारे हाई कोर्ट के ज़िम्मे हैं और वो अदा करते हैं। इसलिए सोलर वहाँ लगाना है जहाँ जिनको ये सहूलत मैसर नहीं है। तीसरी बात, आपके चैम्बरों की जो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये पार्किंग का जो है, ये देखें हमारे पास पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाने के लिए जो जिम्मेदारी आपने दी थी, मैंने कोशिश करके उसके फंड्स ले लिए हैं और वो इसका काम शुरू हो चुका है। और ये इंशाल्लाह अजीज़ मुझे यकीन है कि 1 साल के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी और जगह नहीं है कि हम आपको वो उसके लिए तजवीज़ करें और आपको ताकि आप उसमें पार्क कर सकें। ये आपको कुछ देर के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी ताकि एक बेहतर आपको पार्किंग प्लाजा मिल जाएगा और फिर आपको ये अकोमोडेशन हो जाएगी। तो आई थिंक कि फिर आपकी ये
शिकायत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती। तो ये जो कुछ आपके सामने आज जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर अच्छे तरीके से अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से उस तमाम चीज़ों को रिस्पॉन्स करें और उनकी तरफ तवज्जो रखें। मैं आपकी दावत पर यहाँ आपके सामने हूँ, ये मेरा घर है। मैंने अप्रेंटिसशिप यहाँ मलिक नूर मोहम्मद साहब के साथ शुरू की थी, इसलिए ये मेरा घर है। मैं अपने घर में आया हूँ और मैं अपने घर के हर मामले को उसी तरह देखता हूँ जिस तरह के एक मेंबर घर का जो होता है उसे देखता है। आपकी तमाम दोस्तों की, आपके एग्जीक्यूटिव का, आपका तमाम का आने का यहाँ मेरे लिए यहाँ ये सारा पंडाल सजाने का मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप मुझे जामिया की नहली के हवाले से और आपको बताया मुल्तान शहर के तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। अल-मुस्तफा रोड का सीवरेज प्रोजेक्ट 2.5 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें और नकारा सीवरेज मुल्तान के शहरियों का मुकद्दर बन गया है, जिसके बायस कारोबार पर भी मनफी असरात पड़ते हैं और उसके साथ शहरियों की सेहत पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। मैं इस वक्त अगर बात करूं मुल्तान के अल-मुस्तफा रोड की, जो चुंगी नंबर 22 से बिलाल चौक तक 3 किलोमीटर का रोड है, लेकिन 2.5 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके जो नुकसान हैं वो शहरियों को यहाँ के उठाने पड़ रहे हैं। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको सामने का मंजर दिखाए तो दुकानों को ताले लग चुके हैं। यहाँ के दुकानदार जो हैं वो दुकानें छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि एक तो गुजरने का रास्ता नहीं है, सीवरेज के पानी का जो निकासी आपका निज़ाम है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसके बायस वाटर सप्लाई है, गैस है, जिस तरह की तमाम तर सहूलियात हैं वो इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आती। मेरे साथ ताजिर तबका मौजूद है यहाँ पे, उनसे हम जानते हैं क्या क्या मसाइल आ रहे हैं आपको। रोड भी नहीं है, सीवरेज भी ख़राब है, कब से चल रहा है ये मसला? ये तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है जनाब। 2-2.5 किलोमीटर का ये एरिया है, सफ़र है, और 2-2.5 साल से जनाब ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो ताजिर बरादरी को 600 दुकानें हमारी ताजिरों की यहाँ पे तकरीबन 75% वो छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से इलाका मकीन है, सारे पीछे परेशान है, सीवरेज का सारा पानी उनके घरों में है, दीवारें गिर गई हैं। तो तकरीबन ये 2-2.5 साल से जो है ना ये सारा प्रोसीजर चल रहा है। नहीं, ये तो मसाइल हैं, साथ में ये बताइए कि इंतजामिया से आप लोगों की ताजिरों की बात होगी, इंतजामिया की कारकर्दगी को यहाँ पे कैसे देखते हैं आप? इंतज़ामिया की कारकर्दगी ऐसे है जी, वो उनका तकरीबन विज़िट हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद विज़िट उनका चल रहा है। अभी भी कुछ देर पहले विज़िट आया हुआ है, वासा का एमडी साहब आए हुए हैं और जनाब अली वो आगे विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो विज़िट उनके चलते रहते हैं, लेकिन हम भी थक चुके हैं उनके पास जा के, इंतज़ामिया के पास जा के। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे बेचारे गिरते हैं पानी में, बहुत से मसाइल हैं। इनको कहा है कि भी इनको मुकम्मल करें। हाँ, वो गिरते हैं, जो मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं वो गिरते हैं, लेडीज़ जो पीछे बैठी होती है बेचारी वो गिर जाती हैं। इतने मसाइल हैं। और जहाँ मेरी भी आगे शॉप है वहाँ तकरीबन तमाम दुकानदार जो वो छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इस कारोबार की ना होने की वजह से। सड़क नहीं है, सीवरेज के पानी का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान रेलवे स्टेशन की कैंटीन पर महंगाई का तूफान बरपा। आम मार्केट रेट से रेलवे स्टेशन की कैंटीनों पर चीजों में दुगना इजाफा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई के कारीवार जारी हैं। बात कर ली जाए अगर रेलवे स्टेशन पर बनाई गई कैंटीन्स के हवाले से यहाँ पर जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो आम मार्केट के रेट की बनिस्बत दुगना रेट यहाँ पर वसूल किया जाता है। अगर बात की जाए बिस्किट की, जो 20 रुपये का बिस्किट आम मार्केट से मिल जाता है वो यहाँ पर 40 रुपये का दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, पानी की बोतल की बात की जाए और दूसरी चीज़ों की बात की जाए, उनकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा आम मार्केट की निस्बत रेट ज़्यादा देखा जाता है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। कीमतों को कंट्रोल किया जाए, इनको आम आदमी की पहुंच में रखा जाए। एक मुसाफिर आदमी, गरीब आदमी परेशान सफ़र की परेशानी में होता है, दूसरा जब वो स्टेशन पे उतरता है तो उसके साथ लूट मार शुरू हो जाती है। तो इस रवैये को बदला जाए। रेलवे जो यहाँ के मुल्तान डिवीज़न के डीएस हमाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, उनसे क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि वो इनको पाबंद करें कि यहाँ रेट लिस्ट आवेज़ा करें और उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो मुसाफिरों को, ऐसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको तमाम अशियाए ज़रूरिया जो उनको चाहिए होती हैं, बोतल, पानी की बोतल,
بسکٹ، ٹافیاں، گولیاں بچے لیتے ہیں، چپس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ جو غریب آدمی ہی لیتا ہے یہاں پہ، اور بڑا آدمی جو ہے وہ تو سفر ہی نہیں کرتا. اگر سفر کرتا ہے تو وہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو مافیا ہے خاص طور پر جنہوں نے ریڈ لسٹ کے مطابق چیز نہیں مافیا کو لگام دیا جائے. رانا بلال آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں ملتان میں ایف بی آر ان ایکشن. ایف بی آر کا ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ترجمان ریجنل ٹیکس آفس مختار تھیم کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں کروڑوں کا کاروبار کرنے والی ایجنسیاں انکم ٹیکس ادا نہیں کر رہی. مزید جانتے ہیں سید زہر بخاری سے. جی بتائیے گا. ایڈورٹائزنگ ایجنسی سائن بورڈز اور بل بورڈز کا کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ اب کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جو لوگ سیلز ٹیکس ادا نہیں کرتے یا پھر انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو جو ہے وہ اب ٹیکس دھارے میں لایا جائے گا. اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین تھیم صاحب. دیکھیں یہ ایکچولی یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں انکم ٹیکس کے ساتھ بھی اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم نے ان کی بینک سٹیٹمنٹس، ان کی پروفائل چیک کی ہیں تو یہ کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کو بھی کوئی خاطر خواہ ٹیکس نہیں آ رہا، اور انکم ٹیکس تو یہ ویسے بہت کم پے کر رہے ہیں. تو ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کی بینک سٹیٹمنٹس اور ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جائے. ابھی دیکھیں آپ ملتان میں دیکھیں آپ کسی بھی قسم کی کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے جو بڑے بڑے بل بورڈ، سائن بورڈ جو لگے ہوئے ہیں، ان پہ وہ کروڑوں روپے کے حساب سے ان سے وہ چارج کرتے ہیں ان کمپنیز سے یا ان لوگوں سے جن لوگوں کی وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی جو ہے نا وکلا کے الیکشنز ہو رہے ہیں، سیاسی الیکشن وہ قریب ہیں وہ، تو اس طرح جو کروڑوں روپے کا جو اس پہ اوپر جو ہو رہا ہے اخراجات جو کر رہی ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو وصول کر رہی ہیں پیسے، تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں تو نہ ہونے کے برابر وہ شو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پراپر ٹیکس بھی نہیں آ رہا. تو ہوپ فلی کہ آئندہ چند روز میں ان کو نوٹسز جاری ہو جائیں گے اور ان سے پراپر جو ریکوریز ہیں، جو پراپر ٹیکس ان کا بنتا ہے وہ ان سے لیا جائے گا انشاءاللہ. وہ ان سے وصول کیا جائے گا. ترجمان ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین تھے جن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والے جو جنہوں کے وکلا سے سید بخاری آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا معاملہ. شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل میں منتقل کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی کی پولیس وین بہالپور بائی پاس پہنچ گئی. پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کی قیادت نے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے سر جوڑ لیے. صدر پی ٹی آئی جنوبی پنجاب مون عباس پپی کی پریس کانفرنس ملتوی. ہفتے کو تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نواز شہر چوک پر گرفتاری دیں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے. بالکل تحریک انصاف کی جانب سے لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال کے بعد جو ہے ان کی جانب سے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی کل رضاکارانہ طور پر گرفتاری کے بعد سے جو صبح سے جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو لاہور سے دیگر جیل کے اندر جو ہے وہ منتقل کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف کے پارٹی قائدین اس حوالے سے سینیٹر اون عباس بپی کے جنوبی پنجاب کے دفتر کے اندر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور صورتحال کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. جبکہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی جانب سے ہفتے کے روز ملتان کے اندر گرفتاریاں دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا. نواں شہر چوک پر گرفتاریاں دی جانی تھی. سینیٹر اون عباس بپی کی قیادت میں تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان نے نواں شہر جو ہے وہ گرفتاری دینی تھی. اس حوالے سے اون عباس بپی کی جانب سے آج 3 بجے سپہر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی بھی کال دی گئی تھی. مگر جو اچانک جو گرفتاریوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوا کہ رضاکارانہ طور پر جو گرفتاریاں دی گئی اور اس کے بعد ان کو خیال تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا یا سی سی پی آفس میں رکھا جائے گا، مگر مختلف جیلوں کے اندر جو ان کو ٹرانسفر کیا گیا اس کے بعد تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں کو یہ خدشہ ظاہر ہونے لگا کہ اگر جیل بھرو تحریک میں وہ جاتے ہیں تو ہفتے کے روز ملتان میں بھی ان کی گرفتاریاں ہوگی. اس حوالے سے جو ایک بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. جنید انور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ.